नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। और हम आज लाए हैं एक ऐसा चीज जो कि 2 या 3 दिन पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है और है एक बहुत काम का चीज। आपके टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, पर इस वाले इक्वलाइजर के साथ भैया आपको मिल जाएगा एक फीडबैक डिस्ट्रॉयर। वो फीडबैक डिस्ट्रॉयर काम कैसे करते हैं और ये इक्वलाइजर काम कैसे करते हैं, ये टोटल टेक रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो भैया इस वाले वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे एसएलवी की तरफ से जो आया है डिजिटल कराओके प्रोसेसर, डिजिटल इक्वलाइजर विथ फीडबैक डिस्ट्रॉयर, उसका एक फुल टेक्निकल डिटेल्स। सो फिर लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एसएलवी इंडिया ने हाल ही फिली में लॉन्च किए हैं एक डिजिटल कराओके प्रोसेसर जो कि 32 बैंड इक्वलाइजर के साथ आता है। इसको आपको कैसे प्रोग्राम सेट के साथ इंक्लूड करना है और कैसे ऑपरेट करना है और कैसे अपना फीडबैक को घटाना है, ये टोटली मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा आसानी से। सो फिर दोस्तों थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और चलिए देख लेते हैं इसका आउटलुक कैसा होता है। तो फिर दोस्तों इसका आउटलुक देखते हुए मैंने तो सोचा था कि आप लोग भी प्यार में पड़ जाओगे, और अगर आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा भी प्यार आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। तो चलो देख लेते हैं इसका फ्रंट व्यू में क्या क्या आते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हम देख सकते हैं, सबसे पहले आता है एक वॉल्यूम बस जो कि होता है टोटली यूनिवर्सल टाइप का। यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि इससे 2-3 ऑप्शंस एक साथ काम किया जा सकता है। उसके बाद इसके ऊपर जो डिस्प्ले दिख रहा है दोस्तों, उस डिस्प्ले में आप कौन सा इक्वलाइजर बैंड को कितने डीबी में ऑपरेट कर रहे हो, या कौन सा इक्वलाइजर बैंड में जा रहे हो, या आप कितना वॉल्यूम आउटपुट कर रहे हो, वो ऑपरेट हो सकता है। दोस्तों इसके बाद जो ये बड़ा सा डिस्प्ले आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरीके से दोस्तों होने वाला एक डिजिटल बार ग्राफ डिस्प्ले। दोस्तों ये कोई पैरामेट्रिक इक्वलाइजर नहीं है, ये टोटली एक बार ग्राफ इक्वलाइजर है जिसमें आपको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का हर एक फ्रीक्वेंसी अलग अलग करके बैलेंस करने का मौका दिया जाता है। और दोस्तों फीडबैक डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल दिया जाता है। आपके सेट किया हुआ प्रीसेट को आप बैंक कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको बाईपास भी करके चला सकते हैं। इसके लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल आता है दोस्तों, इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले के ठीक बगल में तीनों स्विच, जिसका पहला वाला स्विच काम करता है बैंक करने के लिए, जिसका दूसरा वाला स्विच काम करता है उस पेज को रिकॉल करने के लिए, और जिसका तीसरा वाला स्विच काम करता है टोटल सिस्टम को बाईपास करने के लिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ आपको जो एक वॉल्यूम का नॉब दिख रहा है वो भी पूरी तरीके से यूनिवर्सल है, क्योंकि दोस्तों इस वाले नॉब से भी आप एक साथ 2 या 3 काम कर सकते हो, क्योंकि इस वाले नॉब के सहारे आप हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड को एडजस्ट कर सकते हो, उनका डेसिबल बढ़ा के या घटा के। आप जो फ्रीक्वेंसी बैंड का फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना चाहते हो, पहले तो आपको इस वाले बैंड को एक बार प्रेस करके इक्वलाइजर बैंड को खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये वाला बैंड एडजस्ट करके आप जिस वाला फ्रीक्वेंसी बैंड में जाना चाहते हो वहां जाना पड़ेगा। फिर अगर आप इस वाले बटन को बढ़ाओ या घटाओ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। दोस्तों इस वाले वॉल्यूम के साथ आप अपने खुद का डिजाइन किया हुआ प्रीसेट में जा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ आप अपना खुद का प्रीसेट बना के सेव करके भी रख सकते हो। दोस्तों अगर इसका पीछे का व्यू का बात किया जाए तो यहाँ आपको दिखाई देगा, पहले इसका एसी का जो इनपुट है उसका कनेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद इसको पावर ऑन या ऑफ करने के लिए एक ऑपरेटिंग स्विच दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इनपुट 1 और इनपुट 2 के सहारे आप यहाँ इनपुट दे सकते हो, और जो इनपुट सॉकेट्स दिखाई दे रहा है आपको वो भी 6.5 mm या XLR दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। और मिलता है यहाँ हम लोगों के लिए एक आउटपुट सेक्शन, और दोस्तों यहाँ पे आप RCA के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो इस वाले डिवाइस को।
तो भैया अब आता है ये बात कि ये डिवाइस आप अपने एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कैसे करोगे। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा ज़्यादातर जो सीटी आते हैं यानी कि जो फीडबैक्स आते हैं वो हमारे स्टेज पे जो साइड फिल्स या मॉनिटर्स रहते हैं उनके पास से ही आता है। तो दोस्तों हमको सिंपली करना क्या है, मिक्सर और एम्पलीफायर के बीच इस वाले डिवाइस को हम लोगों को इनपुट और आउटपुट की मदद से कनेक्ट कर देना है। मिक्सर से जो आउटपुट आ रहा है दोस्तों उसको आपको यहाँ पे इनपुट करना है और इसके आउटपुट से आपको अपना एम्पलीफायर को कनेक्शन देना है। दोस्तों कनेक्शंस तो आपने सीख लिया है, अब आता है इसका सेटिंग्स आपको कैसे करना है। मान लो दोस्तों अगर आप इस वाले डिवाइस को अपना स्टेज प्रोग्राम्स के लिए यूज कर रहे हो साइड फिल्स या स्टेज मॉनिटर के लिए, तो फिर दोस्तों इस वाले डिवाइस को आप इंस्टॉल करने के बाद एक माइक्रोफोन लेके उस वाले साइड फिल्स या उस वाले मॉनिटर के पास चले जाओ और वहाँ मॉनिटर के सामने माइक्रोफोन ले जाके एक बार चेक करो, देख लो वहाँ कौन सा फ्रीक्वेंसी के वजह से आपको ज़्यादा सीटी आ रही है। दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी आपको दिक्कत देगी उस वाले फ्रीक्वेंसी बैंड यहाँ पे रेड होके आपको शो करेगा। दोस्तों हो सकता है 2 या 3 फ्रीक्वेंसी बैंड एक साथ आपको परेशान कर रहा हो, तो फिर आप एक काम कीजिए, ये पहला वाला जो यहाँ पे नॉब है ना इसको एक बार प्रेस कीजिए तो फिर इक्वलाइजर बैंड जो है ऑन हो जाएगा और इस पहले वाले वॉल्यूम को ही घुमाते हुए उस वाले फ्रीक्वेंसी बैंड में आप चले जाओ। वो फ्रीक्वेंसी बैंड इस बार अगर आपको कम करना हो तो यहाँ पे एकदम आपके राइट हैंड पे जो बटन दिखाई दे रहा है वॉल्यूम की यूनिवर्सल बटन, उस वाले बटन को घटा के या बढ़ा के आपको एडजस्ट करनी है आपका फ्रीक्वेंसी लेवल। अगर आपको घटाना हो तो आपको घटाना पड़ेगा, अगर आपको बढ़ाना हो तो आपको वहाँ जाके बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों आप कितना डीबी घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया हुआ है वहाँ आपको शो करेगा। सो फिर यहाँ आप फ्रीक्वेंसी काट करने के बाद फिर से एक बार बॉक्स के पास जाके चेक कर लो, आशा करते हैं फिर आपको कोई फ्रीक्वेंसी का दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों एक ऐसा इक्वलाइजर कम फीडबैक डिस्ट्रॉयर आपके सामने मैं क्यों लाया, क्योंकि आप पहले से जानते हैं मैं अपने साउंड एंड टेक पे ऐसा चीज़ें लाता हूं जो बजट में फिट हो। दोस्तों इस मार्केट में अगर आप कोई अच्छा सा फीडबैक डिस्ट्रॉयर खरीदना चाहो तो आपको पता ही है कितना प्राइस आता है उसका, और अगर आप कोई अच्छा सा इक्वलाइजर खरीदना चाहते हो 30 बैंड का या 32 बैंड का, उसका भी प्राइस कितना आता है आपको पता ही है। दोस्तों एक बात अच्छे से सोच लो, कैसा होगा अगर कम बजट के अंदर दोनों चीज़ आपको कॉम्पैक्टली मिल जाए। सो SLV इंडिया ने आप लोगों के लिए लाया है ये वाला मॉड्यूल, यूज कीजिए इसको। फीडबैक डिस्ट्रॉयर मेरा मानिए बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी तक इसका कोई हार्डवेयर अवेलेबल नहीं हुआ, वरना मैं आपको साउंड टेस्ट करके भी दिखा देता। अगर मेरे पास अवेलेबल हो गया तो फिर मैं वादा करता हूँ आप लोगों के लिए और एक साउंड टेस्टिंग का और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो मैं लाऊंगा। सो आज का वीडियो था यहीं तक, आशा करते हैं आपको समझ में आया है। और दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये डिवाइस खरीदना चाहते हो, तो फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जा सकते हो। SLV इंडिया के हर तरह का डिटेल्स, बिजनेस इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ मिलेगा, और यहाँ SLV इंडिया के ऑफिशियल साइट पे जाके आप ये डिवाइस खरीद सकते हो। दोस्तों ये आपको करीब 9000 के अंदर अप्रॉक्सली अवेलेबल मिल जाएगा। सो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।